नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट और ये आपका जो है ज्ञान बिंदु का सेट होने वाला है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका जो है ओपन टेस्ट करवाया गया था सभी को लेकर के, ताकि इसमें किसका कितना बेहतर स्कोर आ रहा है ये आपका ओपन टेस्ट करवाया गया था। और बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 तारीख को दोस्तों ये आपका टेस्ट हुआ था, यानी परसों हमारा जो है 28 तारीख था। और इसमें देखिए बहुत सारे लोग जो है बेहतर स्कोर किए हैं बिहार एसआई के लिए, और आप यहाँ भी बोल सकते हैं आपका बूस्टर के तरीके से काम करेगा। और ये आप टेस्ट बना करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो है कितना स्कोर आ रहा है, आपकी तैयारी कितना है। जिसका भी देखिए 60+ स्कोर आ रहा है उसकी जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपका अच्छा खासा जो है रखा गया है। थोड़ा सा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे क्वालिटी जो है थोड़ा सा बेहतर कर लीजिएगा, क्योंकि उतना अच्छा जो है पेपर नहीं मिल पाया हमके, बट जितना भी है उतना आपको जो है क्लियर दिख पाएगा। बस चीज़ों को सुनिएगा और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। जो आपका लास्ट में स्कोर आएगा 100 में से, पूरा हम 100 प्रश्न देखेंगे, लास्ट में आपका जो है 100 में से कितना भी प्रश्न आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, यानी हमारा गलत आंसर क्या है उसी को बताना है। देखिए पहला हमारा कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमेशा दो पिंडों को आकर्षित करता है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं, चंद्रमा के गुरुत्व का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान जो है चंद्रमा से जो है अधिक है। तो दोस्तों ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। पूछा गया है क्या हमारा असत्य है, तो आंसर आप देखेंगे तो सी हमारा जो है दोस्तों असत्य उत्तर हो जाएगा। इसमें बहुत लोगों को देखिए डाउट भी लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, डाउट लगेगा तो आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिएगा। अब देखिए सेकंड नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हमारा क्या नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक संविदा की बात करते हैं तो आपका रूसो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वृहत ज्ञान कोश की बात करते हैं तो आपका दिदरो आपका सही उत्तर होगा। और विधि आत्मा की बात करते हैं तो आपका माउंटेस्क्यू, ये भी आपका सही है। लेकिन कॉमन सेंस की बात करते हैं तो आपका टॉमस जैकरसन जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका कॉमन सेंस है आपका थॉमस पेन होना चाहिए, आंसर क्या होगा थॉमस पेन। तो आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौर्य काल से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए पहला हमारा कि सहोगोरा तथा महास्थान अभिलेख से अकाल काल में दी जाने वाली राहत की जो है जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। अशोक ने धम्म नीति की परिभाषा जो है जो कि राहुलोवाद सूत्र से लिया था, ये भी देखेंगे तो दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो इस काल में गुप्तचर संबंधित विभाग को महामात्य सर्प जो है कहा जाता था, तो ये भी देखेंगे तो सही है। डी हमारा गलत है दोस्तों, कौटिल्य ने तलाक के लिए जो है तीर्थ शब्द का जो है प्रयोग किया था, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया हमारा असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा असत्य है। अब देखिए फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को किस पहल के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला है। देखिए बिहार में किसके लिए देखेंगे तो स्वर्ण जो आपका पदक है या फिर पुरस्कार मिला है, तो देखेंगे तो बिहार कृषि ऐप तथा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सफल क्रियान्वयन के लिए मिला गया है। अब यहाँ पे देखिए बिहार से आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न दोस्तों आपका आ सकता है। ठीक है, 2 प्रश्न आपका आएगा हिंदी का, 2 प्रश्न आपका आएगा इंग्लिश का। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो दो जैसे आपका 2 प्रश्न हिंदी, उसके बाद आपका इंग्लिश और जो बिहार, ये सब क्वेश्चन जो है कोशिश करेंगे सही हो जाएगा, तो और आपका जो है बूस्ट करेगा एग्जाम में स्कोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि कथन ए है कि लिखा गया है पेरिकार्डियल है ना, पेरिकार्डियल द्रव्य हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, उतना अच्छा देखिए पेपर नहीं मिल पाया हमको, नहीं तो और अच्छे से हम आपको क्लियर कराते हैं। और कारण आ रहा है कि यह द्रव्य हृदय धड़कन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब इसमें देखिए पूछा है क्या हमारा सही है क्या गलत है, तो अब इसमें देखेंगे तो 5वें का जो है आंसर हमारा सी होगा, ए सही है परंतु आर हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे दोस्तों। देखिए 6 नंबर है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ए होगा, बृहस्पतिवार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पतिवार। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 7 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय में एमसीटी द्वारा जो है अलग होता है, जो कि यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी माउंट एवरेस्ट बृहत हिमालय का भाग है, बिल्कुल सही है। काठमांडू घाटी लघु हिमालय एवं महान हिमालय के बीच स्थित, ये भी आपका सही है।
शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, ये भी देखिए आपका सही है। तो पूछा गया है क्या हमारा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है असत्य, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। देखिए 8 नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करना है जैन तीर्थंकर और आपका प्रतीक। देखिए दोस्तों 2 से 4 प्रश्न आपका बिल्कुल आ सकता है, जैन तीर्थंकर, उसके बाद आपका बौद्ध, उसके बाद आपका महाजनपद। यहां से देखिए बिल्कुल क्वेश्चन आपका बनेगा, चाहे आप कोई प्रीवियस जो आपका पेपर हुआ है उठा के देखिए, महाजनपद से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जैन धर्म से पूछा गया है और आपका बौद्ध धर्म से पूछा गया है। तो अगर आपका ये सब टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उसको कर लीजिएगा, अगर 2-3 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा तो और बेहतर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से 8 नंबर का। जैसे संभवनाथ की बात करते हैं तो अश्व से संबंधित इनका जो प्रतीक है अश्व है। शांतिनाथ की बात करते हैं तो मृग होगा, और अरनाथ की बात करते हैं अरनाथ, ये आपको हो जाएगा मीन, और नामीनाथ की बात करते हैं तो आपका नीलोत्पल हो जाएगा। इसका आंसर जो है 8 का देखेंगे तो ए हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर देखेंगे, यहाँ पे देखिए खेल संघ है और आपका मुख्यालय दिया गया है मिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ है ना, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की बात करते हैं तो ये आपका लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की बात करते हैं तो ये आपका लुसाने हो जाएगा। फीफा की बात करते हैं, फीफा का दोस्तों ये जो आपका फीफा है ये आपको हो जाएगा ज्यूरिख, और बैडमिंटन विश्व महासंघ की बात करते हैं तो ये आपका कोलालमपुर हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 9 का बी राइट होगा। देखिए 10 नंबर हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान किस स्थान पर है। जो भी आपका बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आपका दिवस, संस्थान और जो आपका अनुसंधान, ये सब क्वेश्चन देखिए आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिसे बहुत लोग का देखेंगे तो समाधि स्थल भी आता है, तो कोशिश कीजिए कि जो बेसिक क्वेश्चन जो सबको आता है वो गलत ना हो। जैसे इसका आंसर देखेंगे तो कटक हो जाएगा, क्या होगा आंसर, कटक। और 11 का आंसर देखेंगे तो लिखा गया है कि आपका वर्ग माध्य मूल वेग का क्या सूत्र होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि कॉलेजियम प्रणाली द्वारा अनुशंसित नामों पर सरकार की भूमिका क्या होती है। देखिए सरकार की भूमिका देखेंगे तो सरकार आपत्तियां दर्ज करा सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम उन्हें दोहराता है तो नियुक्तियां जो है बाध्यकारी होती है। इसका आंसर जो है 12 का दोस्तों सी हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है, सबसे बड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लौटते हुए मानसून के मौसम में भारत के किस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी हो, कोरोमंडल तट, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखेंगे। देखिए 15 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे देखिए असत्य पूछा गया है, क्या हमारा गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं हम। जैसे इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ये आपको देखिए बिल्कुल सही है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, ये भी देखिए आपका सही है। तो पूछा गया है क्या हमारा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से हमारा जो है कोई भी आंसर सही मतलब गलत नहीं है, सब हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है 16 का सी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे। देखिए 17 नंबर हमारा यहाँ पर है प्रश्न कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति, तो देखिए इसका आंसर पूछा गया है असत्य हमारा क्या है। देखिए मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य में जो है सतत कमी आती है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। कमी नहीं आती है, वृद्धि होती है दोस्तों। और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हमेशा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, ये भी हमारा देखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति है ना, जो क्रय शक्ति है क्षमता में वृद्धि होता है, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। मतलब वृद्धि नहीं होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कमी होता है। तो असत्य पूछा गया है, 17 का आंसर हमारा जो है डी होगा। उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन गलत उत्तर हो जाएगा। और 18 का आंसर देखेंगे दोस्तों, तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। 18 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पे। देखिए 19 नंबर आपका यहाँ पर प्रश्न है, आपका मिलान करके मतलब पूछ रहा है कि मूल अधिकार के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन आपका सही नहीं है। जैसे अनुच्छेद और आपका विषय दिया गया है, ठीक है, देख लेते हैं हम। जैसे अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर निषेध बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खतरनाक कार्य में नियोजित पर निषेध, ये आपका देखिए सही है। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षक संस्थाएं स्थापित करने एवं प्रबंधन का अधिकार, ये आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों कावेरी की देखेंगे तो सहायक नदी नहीं है, तो देखेंगे तो इंद्रावती नहीं है, बाकी हेमावती है, अर्कावती है और आपका भवानी भी इसमें आपका शामिल है। अब देखिए 21 नंबर हमारा यहाँ पर प्रश्न है। 21 नंबर हम देख लेते हैं कि अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए सही पूछा गया है, क्या हमारा इसमें सही है। जैसे अकबर भूमि माप के लिए गज ए इलाही जो है अपनाया है, बिल्कुल सही है। अकबर ने राम सीता प्रकार का जो है सिक्का चला, ये भी आपका सही है। बदायूनी तथा अबुल फजल ने दीन इलाही को तौहीद ए इलाही कहा, ये भी देखिए सही है। अकबर ने भूमि को 4 वर्गों में पोलज, परती, चाचर एवं बंजर में जो है विभाजित किया था, ये भी देखिए सही है। तो पूछा गया क्या हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, सभी हमारा ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 22 नंबर देखेंगे। देखिए 22 नंबर है कि 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित G20 के 22वें बैठक के संबंध में असत्य कथन को चुने। असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो जैसे पहली बार G20 बैठक जो है किसी अफ्रीकी देश यानी अफ्रीका में जो है आयोजित दोस्तों जो है हुआ था, ठीक है, ये आपका सही है। इसका जो थीम है एकजुटता, समानता और साधारणीयता है, ये भी आपका सही है। इस सम्मेलन में देखेंगे तो अमेरिका का जो है प्रतिनिधित्व डोनाल्ड ट्रंप था, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इस मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री ने समग्र मानवतावाद की अवधारणा को वैश्विक विकास के मॉडल के रूप में जो है प्रस्तुत किया है, यह आपका सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आपका ये 23 नंबर। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, है ना, तो इसका आंसर देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पे। देखिए 24 नंबर आपका यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कथन ए है कि बंदूक की गोली से कार की शीशे की कांच में छेद हो जाता है लेकिन कांच नहीं टूटता, और कारण आ रहा है कि गैलीलियो के नियमानुसार कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए 24 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, परंतु आर हमारा गलत उत्तर होगा। अब आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर आपका प्रश्न है कि हाल ही में जारी वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग की महिलाओं के 2023-24 में बल श्रम भागीदारी दर कितना है। देखिए बल श्रम भागीदारी दर की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर होगा 41.7% जो है इसका सही उत्तर होगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 26 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 26 नंबर, निम्नलिखित में से युग्म सही हमारा क्या नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। रोग है और आपका कारक वाहक। जैसे 26 नंबर दिया गया है, मलेरिया की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ आपका सही हो जाएगा। उसके बाद कालाजार की बात करते हैं, बालू मक्खी सही है। काली खांसी की बात करते हैं तो आपका बैसिलस पेस्टिस, यही हमारा गलत उत्तर होगा। बाकी आंत ज्वार की बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफोसा, ये आपका देखेंगे तो सही उत्तर होगा। लिखा गया है कि मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा हमारा कथन जो है आपका असत्य है, कथन हमारा क्या गलत है। देखिए जैसे इसे जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन में जो है जोड़ा गया, सही है। और मूल कर्तव्य में अंतिम जो संशोधन है 2002 में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे तो द्वारा जो है दोस्तों किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 84 नहीं बल्कि आपका 86 होगा। और मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है, आपका सही है। और मूल कर्तव्य की जो संख्या दोस्तों आपका वर्तमान में 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 का देख लेते हैं। 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। क्या हमारा इसमें असत्य है। 28 नंबर देखिए, ला पैडोस 25 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का जो आयोजन है इंडोनेशिया में दोस्तों हुआ है, यही हमारा गलत होगा। इंडोनेशिया नहीं बल्कि आपका ये फ्रांस में हुआ था। और हाल ही में केरल के
कप्पड़ और चाल समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है प्रदान किया है, ये आपका देखेंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद अपने वन पारिस्थितिकीय तंत्र को ग्रीन यानी जीडीपी से जोड़ने वाला भारत मतलब पहला राज्य जो है छत्तीसगढ़ बन गया है, सही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के मौसम विभाग के 100वीं वर्षगांठ पर जो है मिशन मौसम जो है लॉन्च किया, ये आपका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर देखेंगे तो मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। जैसे सूची 1 जो है सूची 2 को मिलान करके बताना है 29 नंबर। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल है ना, तो आप सभी को पता है एस्कॉर्बिक अम्ल देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 29 नंबर है ना दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा सिट्रिक फल होगा। टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपका इमली में हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिरका। और फार्मिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चींटी का डंक। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका एक ही समझ में आ रहा है। जैसे आप देखेंगे तो डी का ए दिया गया, जैसे आप देखेंगे तो जो आपका फार्मिक अम्ल है चींटी का डंक, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आप फार्मिक अम्ल का ही अगर मिला लिए होते, अगर आपको क्लियर था तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर भी पहले ही निकल जाता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे। 30 नंबर हमारा है कि नोवाया जेमल्या द्वीप समूह पर किस देश का जो है क्षेत्राधिकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर डी होगा। लिखा गया है कि पोचम पाद बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है गोदावरी पर, है ना। इसका सही उत्तर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अब देखिए अगला है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें, यानी हमारा दोस्तों क्या गलत आंसर है। ठीक है, गलत के बारे में पूछ रहा है 32 नंबर का। जैसे बिहार में कुल जो मतदाता परसेंट की बात करते हैं 66.91% सही है, जिसमें महिला मतदाता की परसेंट की बात करते हैं 75, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। 75 नहीं बल्कि आपका 71.6% है। और पुरुष की बात करते हैं तो आपका 60 नहीं बल्कि 62.1%, तो यही हमारा जो है गलत होगा। बाकी भारतीय निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को आदर्श आचार संहिता की घोषणा किया, सही है। बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव को बनाया गया, ये भी आपका सही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री पद का जो है शपथ यानी गांधी मैदान में जो है लिए थे, ये भी आपका देखिए सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। तो देख लेते हैं क्या हमारा गलत उत्तर है 33 नंबर का। जैसे देखेंगे तो देश का कुल जो वन है, वन एवं कुल आरक्षण जो आवरण वन मतलब आवरण का जो देखेंगे क्षेत्रफल देखेंगे तो आपका 827 मतलब 8,27,356.9 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 25.17% है। तो पूछा गया है क्या हमारा दोस्तों असत्य है, तो 18 का 33 नंबर है ना, तो ये आपको देखिए दोस्तों सही है। बाकी देश का कुल वृक्षावरण जो क्षेत्रफल है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है आपका 2.98% है, ये आपका देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि करने वाला जो आपका राज्य है आपका छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। देश में मैंग्रोव जो आवरण है 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15%, ये आपका देखिए सही है। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों है ना, सभी परिवर्तनों के लिए जो है जानी जाती है, सभी परिवर्तन के लिए। तो इसका आंसर देखेंगे 34 का तो आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा क्षोभ मंडल। 35 का आंसर देखेंगे तो आप इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा 35 का। और 36 की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सीप उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध था, सीप उद्योग के लिए। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बालाकोट, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाकोट। अमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से कौन जो है सुरक्षित करता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा म्यूकस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यूकस। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में
असत्य कथन को चुनें, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। जैसे प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति के साथ ही प्रांतीय स्वायत्तता का जो है शुभारंभ किया गया, सही है। और इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी, ये भी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। और केंद्र एवं प्रांत में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया, ये भी आपका सही है। डी हमारा गलत है कि अवशिष्ट शक्तियां को यानी अवशिष्ट शक्तियां प्रांत को प्रदान की गई है, ये हमारा गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे जो है नियुक्त किया गया। ये सब देखिए करंट अफेयर का, जो कि मैंने एडोटेरिया, स्पीडी, ज्ञान बिंदु, ये सब मैंने अपलोड किया है वीडियो, आप उसको जाके मास्टर वीडियो चेक कीजिए, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साने तकाइची, ऑप्शन नंबर जो है 39 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर है, निम्न में से कौन से आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत तो देखेंगे तो 40 का हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा डेयरी उत्पाद होगा और आपका कोयला खनन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 3 और 4 हमारा जो है 3 और 4 हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा निर्धारित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओडर। 42 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, यानी हमारा क्या व्यवस्था जो है गलत है। तो देख लेते हैं 42 नंबर, जैसे देखेंगे तो इसमें जो है जमींदार भूमि का जो है वास्तविक मालिक था, आपका सही है। इस व्यवस्था में भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, ये भी देखिए सही है। यह व्यवस्था जो है ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू था, ये हमारा गलत होगा, 51 नहीं बल्कि 19% होगा, ठीक है। बाकी इसमें लगान वसूली का जो है 10/11 भाग सरकार को तथा शेष जो है आपका 1/11 भाग जो है जमींदार को दी जाती थी, ये आपका देखिए सही है। तो पूछा क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत उत्तर होगा। आते हैं दोस्तों हम 43 नंबर देख लेते हैं। देखिए 43 नंबर की बात करते हैं तो मिलान करके बताना है 43 नंबर, चलिए मिलाते हैं इसको सही तरीके से। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये आपको हो जाएगा विरंजक चूर्ण होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ग्रीस पर दाग हटाना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं साबुनीकरण। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा अग्निशामक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 43 का जो है डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर दिया गया है, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। संधि, समझौता और वर्ष दिया गया है। जैसे वर्साय की संधि की बात करते हैं दोस्तों, वर्साय की संधि तो हो जाएगा 1919 हो जाएगा। पेरिस की संधि की बात करते हैं तो 1925 होगा। और लोकार्नो की संधि की बात करते हैं, लोकार्नो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो लोकार्नो का जो संधि है, एक सेकेंड, ये आपका 44 नंबर है ना, तो रुकिए हम इसको थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक हुआ है, ये हमने गलत मिलाया दोस्तों। ये जो देखिए आपका वर्साय की संधि तो आपका दोस्तों यहाँ पे सही मिलाया मैंने, लेकिन जो पेरिस की संधि है आपका हो जाएगा 1783 होगा। और जो आपको लोकार्नो का संधि है, लोकार्नो है ना, तो ये देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1925। और जो आपका कमिंटर्न विरोधी जो समझौता है ये आपका हो जाएगा 1936। इसका आंसर जो है 44 का ये सही होगा। सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में क्या जो है प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है कि परमाणु बम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांतों पर आधारित है। कथन 2 है कि यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन और 150 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। तो सही कथन क्या है, तो सही कथन की बात करते हैं 46 का, तो इनमें से कोई भी हमारा जो है सही नहीं है, ठीक है। तो डी हमारा जो है सही होगा। आते हैं 47 नंबर पे। देखिए कि माफ कीजिएगा दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 के संबंध में मिलान करके बताइए। जैसे आपका नाम है और आपका क्षेत्र दिया गया है, ठीक, मिलाते हैं। वासुदेवन नायर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा शिक्षा और साहित्य। ओसामू सुजुकी की बात करते हैं तो व्यापार और उद्योग। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात करते हैं कला। और जगदीश सिंह खेहर की बात करते हैं सार्वजनिक मामला। तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का भी सही होगा। आते हैं 48 नंबर पे। देखिए 48 नंबर हम यहाँ पे मिलाते हैं इसको
देखिए पादप, हार्मोन और कार्य दिया गया है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा इसको जूम आउट करते ताकि आपको क्लियर दिख पाए 48 नंबर का। देखिए ऑक्सिन की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बीजों को अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। और एथिलीन की बात करते हैं तो फल को पकाने में सहायक। और एब्सिसिक अम्ल की बात करते हैं तो ये जो आपका एब्सिसिक अम्ल है हो जाएगा पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका आंसर जो है 48 का डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। इसमें आपका देखिए असत्य पूछा गया है, क्या हमारा गलत उत्तर है। जैसे बुध एवं वरुण ग्रह की परिक्रमण, है ना, परिक्रमण दिशा दीर्घावृत है, जो कि दीर्घावर्त है, गलत उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बुध ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, आपका सही है। और शनि ग्रह को जो है मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर देख लेते हैं, मिलान करके बताना। जैसे आपका अधिकारी है और आपका विभाग है। जैसे महाबलाधिकृत की बात करते हैं, महाबलाधिकृत दोस्तों ये आपको हो जाएगा सेनापति। उसके बाद भंडागारा लिखा गया दोस्तों, इसको फिर से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कभी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा भंडागाराधिकृत, है ना। तो ये देखेंगे तो 50 का आपका हो जाएगा राजकोष का अधिकारी। उसके बाद संधि विग्रहिक की बात करते हैं, संधि विग्रहित, है ना। तो ये आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा युद्ध एवं शांति का मंत्री। और छपटलिक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। 50 का जो है आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 51 नंबर। एक्सियोम 4 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर हमको बताएं क्या हमारा इसका सही है। जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट थे, ये आपका सही है। और इसे जो है PSLV MK थर्ड से जो है दोस्तों प्रक्षेपित किया गया है, ये हमारा देखेंगे दोस्तों 51 का तो गलत उत्तर हो जाएगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग जो है करना था। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति, उसके बाद अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान के बारे में दिया गया है। सिंपल सा है, जो राज्यपाल है वो आपका जो मृत्युदंड होता है, जो क्षमा होता है वो क्षमा नहीं कर सकता है, बाकी वो कुछ कुछ जो कि ठीक ठाक होता है वो कर सकता है। पढ़ते हैं इसको हम सही तरीके से, सही पूछा गया है। ठीक है, पूरा पढ़िएगा तभी आप इसको आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर है। देखिए राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सजाओं को माफ कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं करता है, सही होगा। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्ण रूप से जो है क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता, ये भी सही है। राष्ट्रपति की शक्ति संघीय कानून के विरुद्ध अपराधों तक सीमित है जबकि राज्यपाल की शक्ति राज्य कानून के विरुद्ध अपराधों तक सीमित है, ये भी देखिए सही है। तो आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। तीनों हमारा कथन जो है सही है। जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो निम्न में से क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा जो है 53 का डी सही होगा। 54 नंबर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे लिखा गया है चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्टिव सोनम डज नॉट लाइक बनानाज। इसका आंसर देखेंगे 54 का तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 55 नंबर पे। देखिए 55 नंबर देखेंगे तो आपका मिलान करके बताना है, तो मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। जैसे हम प्रमुख चैनल और संधि, और यहाँ पर दिया गया है आपका विभाजित क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, जैसे 6 डिग्री चैनल की बात करते हैं, 6 डिग्री, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार वो सुमात्रा होगा। 8 डिग्री की बात करते हैं तो हो जाएगा मालदीव व मिनिकॉय। 10 डिग्री की बात करते हैं तो लघु अंडमान व निकोबार। कोको की बात करते हैं तो ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान एवं कोको द्वीप। तो ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत उत्तर है 56 का। जैसे खासी विद्रोह की बात करते हैं चित्तूर सिंह, यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। चित्तूर नहीं बल्कि ये तीरथ सिंह होगा। और मोपला विद्रोह की बात करते हैं अली मुसलियार।
पाबना विद्रोह की बात करते हैं ईशान राय एवं केशव चंद्र राय। कोल विद्रोह की बात करते हैं बुद्धू भगत आपका सही उत्तर होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो गलत उत्तर पूछा गया है, क्या हमारा इसमें गलत आंसर है। जैसे इसकी जो मेजबानी है भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से किया है, सही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप जो है जीता है। ये आपका देखेंगे तो पूछा है क्या हमारा गलत है, तो आंसर डी, इनमें से हमारा जो है कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा जो है इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का, 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं 59 नंबर पे। देखिए पंचशील समझौता जिस पर भारत और चीन ने 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किया था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था। तो विषय की बात करते हैं तो तिब्बत क्षेत्र के संबंध में व्यापार एवं आपसी संबंध होगा, इसका आंसर जो है बी सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो हसन इमाम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हसन इमाम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 61 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित है। रामसर साइट और राज्य दिया गया है, तो एक सेकेंड, अच्छा हाँ ये डायरेक्ट यही हमको लगा और भी इसमें ऑप्शन दिया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 61 नंबर का, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, जैसे खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, गलत उत्तर होगा। बाकी सतकोसिया की बात करते हैं पश्चिम बंगाल, पाला वेटलैंड की बात करते हैं मणिपुर, और सस्थ मकोटा की बात करते हैं तो आपको ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है कि भारतीय संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है, तो सही की बात करते हैं, जैसे 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित सही है। 6ठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित सही है। 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की अनुमति देती है, जिसके पास विधायी, प्रशासनिक एवं न्यायिक जो है शक्तियां होती हैं। तो आंसर देखेंगे तो हमारा जो है सभी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 63 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 63 का देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है जैसे इसको हम सही पूछा गया है, सत्य यानी हमारा सही क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखिए बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया, सही है। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या किया था, ये भी आपका सही है। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, ये भी आपका सही है। तो चारों हमारा कथन देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका डी सभी उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 64 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, आप इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं 65 नंबर पे। 65 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य पूछा गया है, क्या हमारा गलत है, तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे संघ का डेटा में पूर्ण विकसित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सही है। उभयचर वर्ग के जंतु जो है नियतापी होते हैं, गलत उत्तर होगा। बाकी संघ का डेटा के सभी जंतु समुद्री होते हैं, ये आपका सही है। तो पूछा गया है असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर में केवल 2 हमारा जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा दोस्तों क्या है वही को बताना है। तो चलते हैं देखते हैं इसको आंसर क्या होगा 66 नंबर का। देखिए 2 और 3 हमारा सही है, जैसे राष्ट्रीय आय का मापन हास्यमान है ना, हास्यमान लागत विधि के द्वारा किया जाता है, सही है। जीडीपी का गणना में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जो है शामिल होता है, 2 और 3 हमारा सही है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 67 का जो है आंसर हमारा डी होगा। कर्मधारय समास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब आते हैं 68 नंबर पे। वर्ष 2026-27 में होने वाले भारत के 16वीं जनगणना के बारे में असत्य कथन को चुने, यानी हमारा दोस्तों गलत आंसर क्या है 68 नंबर का। देखिए
जैसे बात करते हैं, यह भारत की पहली डिजिटल तथा 1931 के बाद पहली जाति आधारित जनगणना होगी, सही है। इसका थीम की बात करते हैं, जन भागीदारी से जन कल्याण है, सही है। इस जनगणना का पहला चरण जो है 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से शुरू होगा, ये भी आपका सही है। डी हमारा गलत है। दूसरे चरण की जो शुरुआत 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा, गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1 अप्रैल नहीं बल्कि आपका 1 फरवरी होगा। क्या होगा? 1 फरवरी। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं 2025 का इसका थीम क्या है? दिवस से देखिए आपका 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है आपका थीम पूछ ले या फिर कोई दिवस पूछ ले। तो इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो हो जाएगा हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये आपको कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है ना, 17 नंबर है। देखिए, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही पूछा गया है, क्या हमारा इसमें सत्य है? जैसे कथन ए है कि शेर की दहाड़ की ध्वनि की प्रबलता उच्च होती है तथा ध्वनि की जो प्रबलता ध्वनि की आयाम पर निर्भर करता है, सही है। कथन 2 है कि सितार और बांसुरी के स्वर में अंतर ध्वनि की गुणवत्ता है या फिर गुणता है, गुणता द्वारा ही पहचाना जा सकता है। तीसरा कि ध्वनि का तारतम्य तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये भी सही। तीनों हमारा देखेंगे तो कथन सही उत्तर होगा। लिखा गया है कि बोगमा किस राज्य में स्थानांतरित है ना, स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो मेघालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघालय। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो हो जाएगा अनुच्छेद 80 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 80। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित में से सही युग्म क्या है? जैसे स्थापत्य कला सही युग्म की कौन सा युग्म जो है सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा 73 का। जैसे निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है मोहम्मद बिन तुगलक, सही है। 1000 स्तंभों वाला जो महल की बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, गलत उत्तर हो जाएगा। एक खिलजी होगा, ठीक है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी। मोठ मस्जिद की बात करते हैं सिकंदर लोदी, और सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है आपका इल्तुतमिश, सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट प्रतिमा का जो अनावरण है कहाँ किया गया है दोस्तों? तो देखेंगे तो इसका आंसर जो है 74 का इसका उत्तर हो जाएगा कानाकोना, गोवा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किन जिलों में प्रमुखता से जो है पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है 75 का हो जाएगा, सहरसा एवं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, है ना। इसका आंसर जो है सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि खाद्य सुरक्षा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। सर्वोत्तम रूप से सभी लोगों तक हमेशा सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य हो। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? पुराना नाम और नया नाम दिया गया है, ठीक है। ये देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है। तो 77 नंबर देख लेते हैं। जैसे अगर हम पीएमओ परिसर की बात करते हैं, सेवा सदन, गलत उत्तर हो जाएगा। सेवा सदन नहीं बल्कि सेवा तीर्थ है। क्या है? सेवा तीर्थ। राजभवन की बात करते हैं लोक भवन, और केंद्रीय सचिवालय की बात करते हैं कर्तव्य भवन, और राजपथ की बात करते हैं कर्तव्य पथ, ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं क्या हमारा इसमें गलत है 78 नंबर का। तो 78 का देखेंगे तो शांति की बात करते हैं तो निहोन हिंडाक्यो, यही हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है 79 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 80 का देख लेते हैं, जिसे एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह एल्यूमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही होगा। 81 की बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो देखिए 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, जैसे प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम जो है 50 सदस्य जो है जो मेंबर का जो है समर्थन आवश्यक है, सही है। भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में जे बी कृपलानी द्वारा
जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था, ये भी देखिए सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के 4 इंजन को रेखांकित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन आपका शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपका शामिल देखेंगे तो नहीं है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों आपका जो है आयात इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में वर्साय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले राजभक्तों में निम्नलिखित में से कौन आपका शामिल नहीं थे। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 83 का, तो आर.पी. गोयनका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में यह निर्णय दिया था कि आजीविका का आविष्कार माफ कीजिएगा आजीविका का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 84 का ओल्गा टेलिग बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाद 1985, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। दोस्तों ये किया गया है आपका केरल में, ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से निकलकर मैट्रिक्स लटके प्रवर्धों को क्या कहते हैं। इसको देखेंगे तो हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर, ठीक है। पर्वत और देश दिया गया है, पर्वत और देश 87 नंबर है। देखिए एटलस की बात करते हैं, एटलस तो ये आपको हो जाएगा मोरक्को दिया गया है। किलिमंजारो की बात करते हैं दोस्तों, किलिमंजारो तो हो जाएगा आपका तंजानिया। चिम्बोराजो की बात करते हैं तो इक्वाडोर, और पायरेनिज की बात करते हैं तो स्पेन फ्रांस। इसका आंसर जो है 87 का ए सही होगा। अगर आपको डाउट लगा तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है, 88 नंबर है। 88 नंबर पंचायती राज से संबंधित आपका अनुच्छेद है। जैसे आपका अनुच्छेद 243 का ई की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा, जैसे पंचायतों का कार्यकाल 43 का आई की बात करते हैं तो हो जाएगा वित्त आयोग। 43 का डी की बात करते हैं तो सीटों का आरक्षण। के की बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर जो है इसका 88 का सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी हमारा क्या है, शुद्ध यानी सही हमारा क्या है। तो चरमोत्कर्ष जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक विधानसभा में पेश किया है। तो असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट कि एक सरल लोलक के दोलन के दौरान जो है उसमें मध्य स्थिति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बल जो है शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 92 नंबर है, ठीक है। 92 नंबर बताना है दोस्तों, 92 नंबर। चलिए बताइए, देखिए संतुलित बजट की बात करते हैं तो बजट प्राप्ति बराबर बजट व्यय। राजस्व घाटा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। प्राथमिक घाटा की बात करते हैं, प्राथमिक घाटा तो ये आपको हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। क्रियात्मक घाटा की बात करते हैं सकल राजकोषीय घाटा माइनस स्फीतिक समायोजन। तो ऑप्शन नंबर जो है 92 का भी सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं 93 नंबर देख लेते हैं, मिलान करके बताना है 93 नंबर। समाज सुधार आंदोलन और आपका नेतृत्वकर्ता दिया गया, जैसे यंग बंगाल आंदोलन है ना, यंग बंगाल आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा 93 का, बताइए दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विलियम हेनरी डेरेजियो। और अहमदिया आंदोलन की बात करते हैं, अहमदिया दोस्तों ये आपको हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा E.V. रामास्वामी। देवबंद की बात करते हैं मोहम्मद कासिम ननतोवी। तो इसका आंसर जो है 93 का ए सही होगा। 17 मार्च 2025 को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के साथ मिलकर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इन माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। 95 नंबर की भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर जो है किया गया है। तो ये किया गया है जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल नहीं है।
दोस्तों नहीं है। तो देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी 7 नवंबर 1933 को किस स्थान से हरिजन जो है यात्रा प्रारंभ किए थे? तो इसका आंसर देखेंगे 97 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्धा, बी हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का प्रश्न है, तो इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। और 99 की बात कर लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन से युग्म जो है सुमेलित नहीं है? क्या हमारा गलत उत्तर हो जाएगा 99 का? तो ऑप्शन नंबर सी, सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, यही हमारा गलत उत्तर होगा। आखिरी हमारा प्रश्न है, यदि केंद्र सरकार कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाना चाहती है तो इसकी पहल किस संसद में की जाती है और किस अनुच्छेद के तहत यह विशेष शक्ति प्राप्त है? तो हो जाएगा राज्यसभा अनुच्छेद 312। 100 प्रश्न हमने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना सही किया है बताइएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समाप्त किया है जहां तक पॉसिबल था। बाकी थोड़ा सा क्वालिटी देखिए उतना अच्छा था नहीं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। आप अगर क्वालिटी 720 पर देखेंगे तो आपको अच्छे से विजुअल होगा, अच्छे से आप इसको देख पाएंगे। तो मेरे भाई मिलकर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।